मकान का किराया, राशन, सब्जी, एलपीजी, बिजली के बिल, फोन के बिल, ये सारा खर्चा करने के बाद एक आम आदमी जिसकी सैलरी यानी कि तनख्वाह मात्र 30,000 रुपये हो, उसके पास महीने के अंत तक 1,000 या 500 रुपये के आसपास ही बचत होती होगी। ये भी बहुत बड़ी चुनौती के साथ, कई बार तो ये भी शायद मुमकिन ना हो पाता होगा। जीवन जीने का बिल चुकाते चुकाते एक आम आदमी जिसकी सैलरी मात्र 30,000 रुपये या उससे कम हो, उसे बड़े शहर में एक वक्त का खाना तक छोड़ना पड़ जाता है। लेकिन हमारे इसी देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी सैलरी के तौर पर भले ही 30,000 रुपये उनको मिलते हों, लेकिन उनकी संपत्ति करोड़ों में होती है। इतनी ज़्यादा पहेली अब आगे नहीं बढ़ते हैं, सरल भाषा में आपको समझाते हैं। सरल भाषा में ऐसे लोगों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज होते हैं और भोपाल की हेमा मीणा पर यही मामला दर्ज हो सकता है। मध्य प्रदेश के रायसेन में रहने वाले एक छोटे किसान की बेटी हेमा मीणा की सैलरी वैसे तो मात्र 30,000 रुपये की है, लेकिन जब उनके भोपाल वाले आवास पर लोकायुक्त की टीम पहुंची तो वहां उन्हें 30 लाख रुपए का तो सिर्फ टीवी लगा हुआ मिला। वही टीवी जिसके जरिए हो सकता है अभी आप डीएनए भी देख रहे होंगे। और आप में से कई लोगों को यह सुनकर झटका भी लगा होगा कि 30,000 रुपए की सैलरी पाने वाली महिला के घर में 30 लाख रुपए का टीवी कहां से आ गया। सच्चाई यह है कि लोकायुक्त की कार्रवाई में 30 लाख रुपए की कीमत वाली टीवी नहीं, बल्कि बहुत कुछ ऐसा मिला है जिसने हेमा मीणा की मुसीबत बढ़ा दी है। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में संविदा यानी कि यह भी जानिए कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली हेमा मीणा कल तक इंजीनियर के पद पर काम कर रही थी, लेकिन छापे के बाद उन्हें नौकरी से फिलहाल निकाल दिया गया और हेमा मीणा की काली कमाई का हिसाब लगाने में जांच टीम भी पूरी रात काली करती रही। लोकायुक्त की टीम ने हेमा मीणा के घर, फार्म हाउस और दफ्तर में छापेमारी की। प्रभारी सहायक इंजीनियर के जिस पद पर हेमा मीणा काम करती थी, उस पद पर हर महीने उनकी सैलरी के तौर पर उन्हें 30,000 रुपये मिलते थे। करीब 13 साल से हेमा मीणा इस पद पर काम कर रही थी, तो हिसाब लगाया जाए तो उनके पास अधिक से अधिक 17 से 18 लाख रुपए होने चाहिए थे। इस हिसाब से आप 2-4 लाख रुपए जोड़ घटा भी सकते हैं। एक साधारण गणितज्ञ हेमा मीणा जैसे सरकारी कर्मचारी की कमाई का हिसाब कुछ ऐसे ही लगाएगा। लेकिन लोकायुक्त की छापेमारी में जो सामान, सोना और संपत्ति मिली है, उससे पता चलता है कि हेमा मीणा ने पिछले 13 वर्षों में अपनी आय से 232 गुना ज्यादा संपत्ति बनाई है। 17, 18, 19, 20 लाख भूल जाइए, 232 गुना ज्यादा। लोकायुक्त की टीमें हेमा मीणा के पास से उनकी जादू की छड़ी मांग रही है, जिसके दम पर उन्होंने 30,000 रुपये महीने की सैलरी पर इतनी संपत्ति बना ली। यही नहीं, तलाश इसकी भी होनी चाहिए कि वो बोतल कहाँ है जिसके जिन ने एक सरकारी कर्मचारी को करोड़पति बना दिया। लोकायुक्त की छापेमारी में अभी तक 7 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चल चुका है, हालांकि अभी भी मूल्यांकन जारी है। अब हम आपको उन सामानों की लिस्ट दिखाने जा रहे हैं जो सामान हेमा मीणा के घर से मिला है। यकीन मानिए, उतनी संपत्ति, सोना और सामान 30,000 रुपये छोड़िए, लाख 1.5 लाख रुपए महीना कमाने वाले की भी नहीं हो सकती है। वो उतना नहीं जुटा पाता है। हमने आपको बताया था ना कि हेमा मीणा के घर में 30 लाख रुपए का टीवी मिला है। अभी आगे आपको दिखाते भी हैं वो 30 लाख रुपए वाला टीवी कैसा है। कई दर्शकों को उत्सुकता होगी कि 30 लाख रुपए का टीवी दिखता कैसा है। सामान्य घरों में 20-30 हज़ार रुपए से लेकर लाख 1.5 लाख रुपए तक का टीवी होता है, और बहुत शौकीन लोग अगर होते हैं तो 3 से 5 लाख रुपए तक का टीवी भी खरीद लेते हैं। लेकिन हेमा मीणा के घर में लगा ये टीवी, कीमत भी आप देख सकते हैं, इसकी कीमत है 30 लाख रुपए। इसकी पैकिंग देखकर ऐसा लगता है कि ये अभी हाल ही में लाया गया है, यानी टीवी कहाँ लगवाना है ये शायद हेमा मीणा जी ने डिसाइड नहीं किया था, इसलिए वो टीवी डब्बे में था। हेमा मीणा एक पक्की डॉग लवर भी है। एक तो टीवी का शौक आपने देख लिया, लेकिन वो साथ ही साथ डॉग लवर भी है। आप में से कई लोगों के घर में डॉग्स होंगे, लेकिन 1 होंगे, 2 होंगे, ज़्यादा 3 या 4 होंगे। हेमा मीणा के घर पर देसी और विदेशी नस्ल के 100 डॉग्स मिले हैं, और इन डॉग्स की भूख शांत करने के लिए फार्म हाउस पर 2.5 लाख रुपए की रोटी बनाने वाली मशीन भी लगी थी। यही नहीं, हेमा मीणा ने अपने घर पर गौशाला खोली हुई थी। उनके घर में 60 से 70 गाय भी मिली, और इन गायों की कीमत क्या है इसका मूल्यांकन भी अभी चल रहा है। वैसे हेमा के घर से 2 ट्रक, 1 टैंकर, 2 ट्रैक्टर और 1 थार गाड़ी समेत 10 गाड़ियां भी मिली है,
और यहाँ से महंगी शराब की बोतलें और लग्जरी फर्नीचर भी मिला है। जांच में अभी तक 10 लाख रुपए के तो सिर्फ गहने मिले हैं और 70,000 रुपए कैश भी बरामद हुआ है। हेमा का खेल क्या था, इसका पता सीमेंट की बोरियों से पता चलता है। जो सीमेंट की बोरियां अभी हम आपको दिखाएंगे वो सरकारी निर्माण के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं और सीमेंट की ये बोरियां हेमा के व्यक्तिगत इस्तेमाल में भी लाई जा रही थी। और हेमा के फार्म हाउस में मोबाइल फोन जैमर भी लगा हुआ। ये देखिए सीमेंट की बोरियां सबसे पहले ये सरकारी इस्तेमाल के लिए थी, लेकिन उनके फार्म हाउस पे इसका उपयोग हो रहा था क्योंकि काम मीना जी के लिए करना था। और हेमा मीना के फार्म हाउस में मोबाइल जैमर तक लगा हुआ था। इस जैमर का यहाँ क्या काम था ये पता लगाया जा रहा है। यही नहीं, यहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी हैं मोबाइल फोन पर बात नहीं करते थे, बल्कि उनको वॉकी टॉकी दिया गया था कि आप आपस में वॉकी टॉकी के जरिए बात कीजिए। और हेमा ने अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए सरकारी दफ्तरों के टेबल, कुर्सियां, अलमारी, सीसीटीवी, एसी तक अपने घर पर ही लगवाया हुआ था। सोचिए, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही महिला कर्मचारी ने इतनी बड़ी संपत्ति बना ली थी, तो बड़े अधिकारी कितनी संपत्ति बनाते होंगे। 30,000 रुपए कमाने वाली हेमा मीणा के पास अभी 7 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली है और अभी उनकी संपत्ति का मूल्यांकन बाकी है। हम आपको लोकायुक्त छापेमारी पर एक रिपोर्ट भी दिखाना चाहते हैं। उम्मीद है कि आप जरूर देखना भी चाह रहे होंगे, क्योंकि आप देखिए कि जब कम सैलरी पाने वाले कुछ भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों की पोल खुलती है तो उसमें से क्या क्या मिलता है। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए कि अलग अलग तरह की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम वो महंगी गाड़ियाँ जो यहाँ पर दिख रही हैं इस वक्त थार है, इसके साथ साथ ट्रैक्टर है, 2 ट्रक, एक टैंकर और भी कई चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पर। और सबसे ख़ास बात ये कि हाउसिंग बोर्ड के लिए तमाम वो सामान जो उपयोग में हाउसिंग बोर्ड के आने थे वो इस फार्म हाउस पे नज़र आ रहा है। ये जो सीमेंट है इस पर लिखा हुआ है नॉट फॉर यूज़, मतलब कि ये नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है, तो ये बेचने के लिए नहीं था, यानी कि ये जाहिर है कि ये हाउसिंग बोर्ड का रहा होगा और वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ तमाम वो सामान जो हाउसिंग बोर्ड के लिए होता है वो यहाँ पर मौजूद है। जांच के अधिकारी भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, अब तक जितनी जांच हो पाई है क्या कुछ मिला है? भी प्राइमा फेसी जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसकी भी ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर प्राइमा फेसी दिख रहा है जी, जो इनकी आय के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। इसके लिए हमने लोक निर्माण विभाग की टीम बुलाई हुई है जी, और वो इसका पूरा मेजरमेंट कर रहे हैं, फिर वो वैल्यूएशन निकालेंगे ईयर वाइज कि इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी होगी। और पशुपालन विभाग की भी टीम हमने बुलाई हुई है, जो इनके यहाँ जो जानवर मिल रहे हैं, जो कैटल्स हैं और डॉग्स हैं, अलग अलग हायर ब्रीड के जो वो हैं, उनको भी जांचने के लिए उनकी कीमत, उनकी वो क्या ब्रीड है, उसके लिए हमने पशुपालन टीम की बुलाई हुई है। सर, ये संभावना भी जताई जा रही है कि जो हाउसिंग बोर्ड के सामान थे वो मिले हैं, ये तमाम सामान बाहर सीमेंट रखा हुआ है। इसमें हम लोग ये सब इन्वेंट्री हम कर रहे हैं और इन्वेंट्री में हम लोग प्रयास करेंगे कि हम ये चेक करें कि कोई ऐसा सामान तो नहीं है जो शासकीय है। अब उसकी भी पूरी, क्योंकि ये बड़ा सेटअप है और हम प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ें हम पेपर पे हम चीज़ें राइट डाउन कर पाएँ और उसको इन फ्यूचर हम उसको क्रॉस चेक कर पाएँ। सर, क्या क्या मिला है अभी तक, कितने जानवर मिले हैं? क्योंकि ये जानकारी भी है कि डेयरी है, कुत्ते हैं 100 से ज़्यादा हैं, कुत्ते हैं, ये पूरा सेटअप यहाँ पर जो दिख रहा है जी, और ये पूरा डॉग्स का बहुत बड़ा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। अभी ये देख पा रहे हैं, ये लगभग इसका एमआरपी टीवी का देख पा रहे हैं आप, 30 लाख रुपए इस पे एमआरपी डला हुआ है। ये जो टीवी है, इस टीवी महज की ही कीमत 30 लाख है और ये फिलहाल यहाँ पर ऐसे ही रखा हुआ है। यहाँ पर इस टीवी की कीमत लिखी हुई है, ये 30 लाख रुपए की है और ये सिर्फ एक कमरे की तस्वीरें जो है हम दिखा रहे हैं। इस कमरे में महंगी शराब, सिगरेट जैसी तमाम चीज़ें जो हैं वो भी मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है कि कितने एकड़ में फैला ये फार्म हाउस है? और 1.5 एकड़ में ये फैला हुआ है ये पूरा, और पूरा सिस्टमेटिकली पूरा प्लान किया हुआ है। सोलर एनर्जी सिस्टम लगे हुए हैं, पीछे क्रेन लगी हुई है और पूरा बहुत सिस्टमेटिकली प्लान किया हुआ है हर चीज़ को। अब इंटरनल हम लोग इतना, हमारा वो नहीं था, सीक्रेसी मेंटेन करते हुए हमें अपना वेरिफिकेशन करना था। जब हम आ रहे हैं तो देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ा सेटअप है जी। अच्छा मैम, आप जब आई तो प्रथम दृष्टि आपको क्या कुछ नज़र आया, क्या कुछ मिला आपको जांच में?
एक्चुअली कॉन्फिडेंशियल काम होता है तो हमें शुरुआत में ये पता नहीं होता है कि हम किस जगह पर रेड करने जा रहे हैं। ये केवल जो लीड ऑफिसर होते हैं उनको पता होता है। तो हमें ये तो पता था कि हम किसी एक बड़ी जगह पर रेड करने जा रहे हैं, लेकिन इस बड़े पैमाने पर चीज़ें मिलने वाली हैं या फिर हम मतलब ये गाय इतने सारे, उन्होंने प्रथम दृष्टया जैसे उनसे पूछा गया कि डॉग्स इतने सारे क्यों हैं, तो उन्होंने कहा तो स्ट्रीट डॉग्स हैं, मैं इनको ले आती हूँ। लेकिन बाद में देखा तो पता चला उनके पास तो काफ़ी सारे विदेशी नस्लों के कुत्ते भी हैं। धीरे धीरे चीज़ें एक्सप्लोर होती गई और जिस तरीके से यहाँ पर सामग्री है, इक्विपमेंट्स है, मशीनरीज है, काफ़ी लार्ज स्केल पे है, गाड़ियाँ भी काफ़ी सारी हैं। जांच तो भी ऐसा- जारी है। जांच तो भी चल रही है। ये भी जांच की जा रही है कि क्या वाकई में एक संविदा कर्मचारी या अधिकारी जो है जिसकी 30,000 की सैलरी है वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी डेवलप कर सकता है क्या ये मुमकिन है कि अगर भ्रष्टाचार भी किए जाएं तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी डेवलप की जा सकती है क्या? देखिए ये अलग अलग नस्ल के कुत्ते जो हैं, जो डॉग्स हैं जिनको इन्होंने पाला है वो देखने को मिल रहे हैं। कुछ स्ट्रीट डॉग्स इसमें नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ जो है विदेशी नस्ल के महंगे जो कुत्ते होते हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है, लाखों में है, वो भी यहाँ पर मिले हैं। फिलहाल जांच जारी है। अब ये जरूर देखना होगा कि जांच कब तक चलती है और जब जांच पूरी होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जी मीडिया के लिए कैमरा पर्सन कैलाश के साथ प्रिया पांडे, भोपाल। जी न्यूज़।